Hello students, how are you? I am Meenakshi from SGTB Senior Secondary School, Ding Road. Students, हम अब तक क्या कर रहे थे? 5th क्लास में हम लोग SST में कर रहे थे चैप्टर 8 एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आप एनवायरनमेंट के बारे में मुझे लगता है अब काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको ये बताया था मैंने, जहाँ पर क्या होता है एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों हों, वहाँ पे एक मिलकर तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इन जहाँ पे ये तीनों होते हैं उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट, है ना। ये अभी हमने लास्ट वीडियोज़ में सारा कर लिया कि लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है। आगे हम करेंगे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट हो, हाइड्रोस्फीयर भी प्रेजेंट हो और लिथोस्फीयर भी प्रेजेंट, तीनों चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं ना उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। देखो यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिखाई हुई है। यहाँ पर आपको ये एटमॉस्फेयर का एक सर्कल बना हुआ है, एक लिथोस्फीयर का सर्कल है और एक हाइड्रोस्फीयर का सर्कल है। जहाँ पर ये तीनों ओवरलैप हो रही हैं उसे बोल रहे हैं बायोस्फीयर। क्लियर? इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बायोस्फीयर इज द एरिया वेयर लिविंग थिंग रिसाइड्स। दिस एरिया कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पर लिविंग थिंग के लिए जो ज़रूरी है, जहाँ लिविंग थिंग्स रहती हैं। और जो बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों आते हैं। These pair together overlap and provide an environment to the living thing and make their life possible. Life form are found on the surface of the earth and deep in the ocean too. देखो बायोस्फीयर में क्या है कि जहाँ पे तीनों ही आ जाएंगे, अभी आपको यही बताया, जहाँ तीनों आ गए उसे बोलते हैं बायोस्फीयर। अब लाइफ देखो कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है। लाइफ जो है ओशन में भी है और लैंड पे भी है। लैंड पर भी लिविंग थिंग्स हैं और ओशन में भी है ना, आपको पता है फिशेस हैं, प्लांट्स हैं और व्हेल्स हैं, बहुत कुछ है। ओशन में भी लाइफ है और लैंड पर भी लाइफ पॉसिबल है ना। तो इसीलिए जो बायोस्फीयर में तीनों का होना मस्ट है। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट टुगेदर मेक अप एन इकोसिस्टम। देखो एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें लिविंग थिंग्स भी होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होगी? एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स। नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी है ना, जैसे क्या क्या है बोलो, जैसे रॉक्स, लैंड, है ना, ये नॉन लिविंग है। और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स तो नेचुरल है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स मैन मेड है। नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? ठीक है, ओशंस हो गए, लैंड्स हो गई और क्या अभी आपको बताया, रॉक्स हो गई, माउंटेन्स हो गई, ये तो हो गई नेचुरल लिविंग थिंग्स। और मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं? टेबल, चेयर, जो भी मैन मेड आइटम्स हैं सारी। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में ना एक बैलेंस बनता है, एक इंटरेक्शन होता है आपस में, मतलब उन दोनों का से जो मिलकर बनता है उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। लिविंग थिंग किस पे डिपेंड है? नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है ना। तो ये जो डिपेंडेंस ये मिल के बनाती हैं इकोसिस्टम। तो एन इकोसिस्टम इज प्रेजेंट ऑन लैंड और इन द वाटर बॉडीज। इट कंटेन वेरियस life form like humans, animals and plants. For example, a field of crop contain crops, insect, earthworms and many other small organism in the soil. देखो जो इकोसिस्टम है ना वो लैंड पर भी है और वाटर का भी एक अपना इकोसिस्टम है। कैसे? क्या क्या होता है इकोसिस्टम में? इसमें क्या है, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और ह्यूमन बीइंग, सब कुछ है ना लाइफ की इस में। तो अब यहाँ देखो फील्ड में क्या है, फील्ड में क्रॉप्स उगाते हैं। क्रॉप्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इंसेक्ट लिविंग थिंग हो गए, अर्थवॉर्म है और बहुत सारी और भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है। तो इट मीन्स क्या है, एक ये लैंड का या फील्ड का एक इकोसिस्टम बन जाता है। इसी तरह वाटर का होता है। एक आप पॉन्ड में देखो, पॉन्ड में क्या क्या है, वाटर में क्या क्या है, डक्स हैं, फिशेज हैं, प्लांट्स भी मिल जाते हैं आपको, है ना।
तो ये सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो ये सारे क्या बन जाते हैं, एक पॉन्ड का इकोसिस्टम बन होता है। तो अब आपने इसे अच्छे से समझना है कि इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में इकट्ठे इंटरेक्ट करते हैं, उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर। और बायोस्फीयर, सबसे इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर एक ऐसा जोन है जिसमें एटमॉस्फेयर भी आता है, लिथोस्फीयर भी आता है, हाइड्रोस्फीयर, तीनों आते हैं, यानी तीनों ही चीज़ें लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। तो इसे बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। देन स्टूडेंट, टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. You will try today you will try exercise and very short question answers.